ओके। अच्छा, आज ना हम थोड़ा सा बताएंगे कि ये सिंटनी क्या होती है, डुअल सिंटनी क्या होती है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है। इसके अंदर जीनोम वाइड एनालिसिस के अंदर या बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ना। अच्छा, सिंटनी एनालिसिस जो होता है ना, एंड डुअल सिंटनी एनालिसिस का कंसेप्ट है कंपैरेटिव जीनोमिक्स। अब कंपैरेटिव जीनोमिक्स क्या होती है, इसे क्वेश्चन ये रेज होता है, व्हाट इज अ कंपैरेटिव जीनोमिक्स। जी बताएं, व्हाट इज यस कंपैरेटिव जीनोमिक्स। सर, टू जीनोम्स को जो है वो कंपेयर करना, लाइक इंसेंस्ट्री के तौर पे एग्जैक्टली। कि इसका इसकी इंसेंस्ट्री कहाँ, इवोल्यूशन आपने कहा था कि हम जीनोम बेस पे जो है ना इसकी सारी स्टडीज पे कंफर्म करते हैं कि कौन कहाँ पे जाके मिलता है, तो ये कंपैरिजन हो जाएगा ना, कंपैरिजन स्टडी हो जाएगी। ऐसा ही है, हम ना दो डिफरेंट जीनोम्स लेते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जब हम बात करते हैं कि ना, एक जीन जो है ना, जीन, फर्ज किया आपके पेरेंट्स जो थे ना, वो क्या थे जी। कि या किसी भी क्रॉप के पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स, फर्ज किया चिल्ली है या टोमेटो है। अगर मैं इधर बोर्ड होता तो आपको समझा देता कि चिल्ली या टोमेटो है ना, उनके एक कहा जाता है कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इनका एक कॉमन एंसेस्टर थे। अब ओके। एंसेस्टर्स क्या होते हैं? जो फर्स्ट अंसेस्टर, जो अबाव अजदाद जिसको कहते हैं सर, जिसको जो अबाव कि अजदाद कहते हैं ना। फोर अच्छा, फोर अब फादर होंगे। फर्ज किया एक स्पीशीज थी, जहाँ मैं अक्सर बच्चों को ये समझाता होता हूँ कि एक बंदा था, उसके बच्चे पैदा हुए, दो बच्चे पैदा हुए, एक की शादी किसी और तरफ होगी, दूसरे की दूसरी तरफ हो गई। अब रीमिक्सिंग होगी जिनोम की, फिर उसकी उससे बच्चे पैदा हुए, उसकी किसी और जगह शादी हो गई। इस तरह जब जब वो जो जो था परदादा, उसकी जब परदादे से परदादे से परदादा बनता है ना, तो उस टाइम कुछ ना कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, पर 8 10 12 16 जनरेशन के बाद भी कुछ ना कुछ जीन्स होते हैं जो उस परदादे के होते हैं, ओके। और जी कुछ जी, जीन्स समझ होते हैं वो गई। रीमिक्स हो जाते हैं। ओके। वो डीएनए का रीजन जो दो फर्ज किया हम्म जो दो इंडिविजुअल के अंदर हो और किसी कॉमन इंसेस्टर का हो, हम्म। उसे हम आर्थोलोगस रीजन कहते हैं। ओके। फर्ज आर्थोलोगस। ठीक है, फर्ज किया एक हम आप जिस पे काम कर रही है ना, सीआरसी जीन है या यबी जीन है कोई, एक जीन है उसके अंदर, चिली के अंदर, एक है टोमेटो के अंदर। दोनों के अंदर अगर काफी हद तक अगर दोनों की स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर है ना, तो इट देयर हैज वी कैन प्रिडिक्ट दैट ये दोनों जीन्स कहीं एक ही जगह से ओरिजिन हुआ होगा इनका। ओके। ऐसे जीन जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हों, लेकिन फंक्शन और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर हो, वो तो उसको हम कहते हैं आर्थोलॉगस जीन। क्या कहते हैं उसको? आर्थोलोगस जीन। ठीक है। अच्छा, अब जिस सिंटनी और डुअल सिंटनी एक्चुअली यही हमें बताती है कौन सा ऐसा रीजन है डीएनए के अंदर जो दो डिफरेंट स्पीशीज का डीएनए जिनोम होल जिनोम लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। फिर उस कंपैरिजन से हमें पता चलता है कौन सा ऐसा रीजन है जो दोनों के अंदर ना कॉमन है। समझ आ गई? जी। ठीक है। तो इसलिए और इससे हमें जीन की एवोल्यूशन का भी पता चल जाता है कि वो जीन कब इवाल्व हुआ होगा, अगर एवोल्यूशन के दौरान ऐसा क्या हुआ होगा कि ये जीन इवाल्व हुआ होगा। तो इस तरह की सारी क्योंकि जब हम जीनोमाइड करते हैं तो हमें जीन्स की ना सिर्फ एवोल्यूशन का भी पता होना चाहिए। जब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम पता करते हैं ना जीन्स की, तो हमें काफी हद तक ये पता चल जाता है कि इसका फंक्शन भी उसी उसके ऑर्थोलॉगस जीन की तरह का होगा। ठीक है।
तो इसको कहते हैं कंपैरेटिव जीनोम दैट डिस्क्राइब द कंजर्वेशन ऑफ द जीन ऑर्डर अक्रॉस जीनोम पार्टिकुलरली इन प्लांट्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिंटनी क्या होती है। सिंटनी होती है रेफर टू द कंजर्वेशन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम बिटवीन टू और मोर स्पीशीज। समझ आ गई। सिंटनी कहते हैं अगर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम लाइनें लगाते हैं, इस तरह की लाइनें लगेंगी। ये देखिए, ये लाइनें नजर आ रही है नीचे। जी सर। ये एक जीनोम है, ये दूसरा जीनोम है। इनके दरम्यान में ये जो जो भी लाइनें हैं ना, ये लाइनें ये प्रेजेंट करती हैं कि इन दोनों के अंदर कौन सा ऐसा रीजन है जो कॉमन है, जो काफी हद तक मिलता जुलता है। ठीक है, समझ आ रही है आपको। जी जी सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये ऊपर ऑरेंज है और नीचे ग्रीन है, ये नीचे ग्रीन से भी मिल रहा है, और ये वाला जो है वो पार्ट जाके दूसरा जो एक और फ्रॉम राइट साइड से सेकंड वाला उससे भी जाके मिल रहा है। ये जो है तो ना, ये दो क्रॉप जी। का है। ठीक है, ये एक क्रॉप है, हाँ। ये दूसरी क्रॉप है, उनका ये अलग है, इसको छोड़ें फिलहाल। सिर्फ ये दो हम्म। क्रॉप्स हैं। एक क्रॉप ये है, जी एक क्रॉप ग्रीन वाली जी है। जी जी ये जो लाइन जी है ना, जी। ये वाली, ये जो ये वाली जो जितनी भी लाइन है दोनों के दरमियान में, ग्रे वाली की सर, रेड वाली? ग्रे और रेड दोनों को मिक्स करें सारी। ओके 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 ये ओके। सारी लाइन जो है वो रीजन्स हैं जो दोनों क्रॉप्स के अंदर सेम है। अच्छा। हम ठीक ठीक कहते हैं ये ठीक। ऑर्थोलॉगस रीजन है। आर्थोलोगस रीजन, ठीक। लेकिन ये जो लाइंस है ना, लाइंस को हम सिंटनी कहते हैं। राइट। समझ आ गई। अब यहां पर भी देखें ना, जी जी रेफर टू द कंजर्वेशन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ जीन्स। ब्लॉक्स वो लाइंस। ठीक है, जी। blocks of genes on the same chromosome between two or more species. These genes remain collinear। अच्छा, जो इसको कोलिनियर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोलिनियर। इस खास ऑर्डर में रहते हैं। इस लाइंस को हम, लाइंस के थ्रू हम सिंटेनिक ब्लॉक को लिंक करते हैं। एक्चुअली दो जो जीन्स है ना जिनके अंदर सिंटनी, हम वो कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ जीन्स दैट आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स हैं, आज या डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर भी हो सकते हैं। दी जीन मे बी कोलिनियर मीनिंग देयर रिलेटिव ऑर्डर एंड ओरिएंटेशन आर प्रिजर्व्ड ओवर एवोल्यूशनरी टाइम। समझ आ रही है कि डिफरेंट जी जी। एवोल्यूशनरी टाइम के दौरान भी, लेकिन ये जो जीन्स है ना, ये कंजर्व रहे हैं, हालांकि दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, जी इसकी सर। सिग्निफिकेंस क्या है कि सिडनी इज अ की इंडिकेटर ऑफ शेयर्ड एंसेस्ट्री। वही कहानी जो मैंने पहले बताई कि ये आर्थोलॉगस रीजन को हम कहते हैं। एंड एवोल्यूशन हम्म। रिलेशनशिप अमंग प्लांट स्पीशीज। इससे हम क्या पता चल जाता है? इट इज यूज टू ट्रेस जीनोम एवोल्यूशन के, जीनोम कहाँ कब इवॉल्व हुआ। आइडेंटिफाई ऑर्थोलॉगस, ये देखो ना, ऑर्थोलॉगस एंड पैरालॉगस हम्म। जीन। पैरालॉग्स वो होते हैं, पैरालॉग्स जीन नॉर्मली वो होते हैं जो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हों। ओके। अगर एक जीन है, उसी तरह का मिलता जुलता जीन उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, हम्म। उसे पैरालॉग कहेंगे। ठीक। और ऑर्थोलॉगस जीन वो होगा जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा। ओके। ठीक है। अच्छा, स्टडी है जीनोम डुप्लीकेशन। इससे हमें पता चल जाता है कि जीन थोड़ा डुप्लीकेट कहाँ से हुआ। जीन डुप्लीकेशन किसे कहते हैं? जीन डुप्लीकेशन। हम्म। सर सर एक ही जीन जो है वो दो बार जो है आई मीन लाइक सेम ही रह रहा है, लाइक नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम ही रह रहा है, नहीं नहीं डुप्लीकेट हो रहा है। नहीं नहीं, डुप्लीकेशन का डुप- मतलब ये होता है कि अगर आपका एक जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 3 पे है, जी। क्या, उसकी हुई कॉपी, हाँ जी। और कॉपी होके उसका जो ओरिजिनल है वो उधर ही रहा। जो कॉपी हुई ना, ओके वो क्रोमोसोम नंबर ओके बस 6 पे चली गई। ओके। तो अब डुप्लीकेट हो गया फिर। ये डुप्लीकेट हो गया ना। और जब जी इस तरह नए जीन्स बनते हैं, इस तरह नए जीन्स बनते हैं।
और जब वहां जाकर उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो गई या कोई उसके अंदर चेंज आ गया, अब वो एक नया जीन बन गया। ठीक। तो ये भी सारा हम जिनोम। अच्छा, इसके लिए एक्चुअली ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, फर्ज किया मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि क्रोमोसोमल मैपिंग करें ना। यहाँ पर अगर हम क्रोमोसोम मैपिंग हो हमारे पास इधर, फर्ज किया ये इमेज है इधर, फर्ज किया ये वाला एक जीन है, इसको इमेज दिखाएं हम। ये है ना जीन, फर्ज किया एक जीन है क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, वो कॉपी हुआ हम्म। और क्रोमोसोम नंबर 7 पे चला गया। ठीक। तो इसको कहेंगे जीन की डुप्लीकेशन हुई। क्या हो गई? जीन की डुप्लीकेशन हुई। तो सर आ, वहां का जो जीन था, जो क्रोमोसोम नंबर 7 पे वाला जो जीन था, वो कहाँ गया? वो फर्ज किया उसके दरमियान में जितना नहीं होता, चार बंदे खड़े के दरमियान जाके खड़ा हो जाए, हाँ। ओके तो ओके दूसरे ओके आगे ओके पीछे हो गए। ओके। अच्छा, एक्चुअली ये सही। एक जीन ही डुप्लीकेट होता, ये एक पूरे का पूरा सेगमेंट डुप्लीकेट होता है। फर्ज किया ये पूरे का पूरा ओके। सेगमेंट है ये, जी। और इसके अंदर जी। पूरा ब्लॉक होगा ये। इसको इसलिए कि ब्लॉक। इसको सिंटेनिक ब्लॉक कहते हैं, इसका कहते हैं सिंटेनिक ब्लॉक। ये पूरे का सिंथेटिक ब्लॉक। ब्लॉक है, ओके। यहां से यहां चला गया फर्ज किया। हाँ जी। उसके अंदर एक जीन नहीं होता, एक से ज्यादा जीन भी हो सकते हैं। ठीक। समझ आ गई? अच्छा, दस जी जी पंद्रह जी। इकट्ठा 10-15 जीन्स का इकट्ठा ब्लॉक होगा, वो होगा। वो अगर सेम तरह के जीन्स इधर हैं और सेम तरह के जीन्स इधर हैं, मीन ये पूरा हम्म। जीन का एक ब्लॉक डुप्लीकेट हुआ था, लेकिन यहां पर आगे उसके अंदर चेंज आ गई और थोड़ी बहुत, की वजह से वहां पर नए जीन्स इवॉल्व हो गए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी क्रॉप के अंदर ये भी जीन ज्यादा है, हम्म। इट मीन उसके लिए जीन डुप्लीकेशन, जिनोम डुप्लीकेशन बहुत कॉमन ज- होती होगी, ज्यादा होती होगी। ओके समझ आ ओके। गया आपको? लेकिन सर जैसे कि हमारी क्रॉप के अंदर 7 या भी जीन्स हैं। वो तो इतनी ज्यादा नहीं है ना, इट मीन उसके अंदर कोई आपका जो, जहां वो रीजन जहां पर जैबी जीन है वो डुप्लीकेट हुआ और हो। जैसे सर ऐसा बात जो मैं ये कहने वाली थी कि हमारी क्रॉप के अंदर 7 या भी जीन्स हैं और राइस के अंदर तकरीबन कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 या 9 हैं। तो हाँ, इससे भी ज्यादा मुझे यानी लगता कि है। इसका मतलब है राइस के अंदर डुप्लीकेशन ज्यादा होगी है। एग्जैक्टली exactly. उसके अंदर ज्यादा ज्यादा एबीजीन है, जिसके अंदर जितने एबीजीन ज्यादा होंगे वो उतना डुप्लीकेट, उसके अंदर वो रीजन ज्यादा होगा और उसके अंदर ज्यादा जीनोमिक चेंजेस आई होंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो जी देखिए। डुप्लीकेट हाँ, हुआ क्यों है, जरूरत हाँ क्या पड़ी? ठीक जी है। आपने डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या नेचुरल सिलेक्शन पढ़ी होगी कि जब भी क्लाइमेट जी चेंज जी। होती है तो वो चीज स्पीशीज सरवाइव करती हैं जो कि अडेप्ट करती हैं। अडेप्ट कर दे। अब ये अडेप्टेशन का एक मैकेनिज्म होगा। हम्म। अच्छा, हमने ये स्टडी करना है कि ये अडॉप्ट कैसे हुई, क्यों हुई, ये अल्लाह ने बनाई हुई एक चीज है, ये नेचुरली कैसे हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है। हम एक, समझो ऑनलाइन एक टूल के थ्रू ना हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं। हमें भी एग्जैक्ट नहीं पता क्या ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन साइंटिस्ट स्टडी करके थोड़ी बहुत चीजों के ऊपर ना कोई सरप्राइजिंग कंक्लूजन्स के ऊपर पहुंच जाते हैं कि देर लगता है कि ऐसा हुआ होगा। कहते हैं ना जी भी, अभी आज से 4,500 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनी होगी, क्या ऐसा ही हुआ होगा? उसको फिर कोई हाँ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस से वो मालूम करते हैं, वाकई हमने ये देखो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किया तो उसके मुताबिक वाकई वही कुछ हुआ, तो ऐसा उस दौरान हुआ होगा जब ए बायोजेंसिस बायोजेंसिस की कहानी हम पढ़ते हैं, एवोल्यूशन। एक्चुअली जी। ये सारी अजम्पशंस होती हैं। ओके। मेरी बात की समझ आई ना? जी 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 सर। मैं कम 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 लाया है लोगों ने ना। हाँ। समझ आ रही है आपको भी? नो जस्ट नो सर, आई अंडरस्टैंड। यस यस सर, आई एम गेटिंग इट। हम इसमें भी आप एक कमारे लाता सानू कि देखो यार जीन एवोल्यूशन कितों हुई होनी है, ते हाँ ये जी। की होया होया क्या होया होएगा, उस टाइम क्या किया हाँ होगा। कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए तो उसके अंदर
जो काफी चीजें हैं ना, वो हमें बाकी कुछ पता भी लगता है कि जब जैबी जीन की सीक्वेंस अगर सब ऑर्गेनिज्म के अंदर है, हम्म। ठीक है, अगर है, वाकई है, हमने ये स्टडी किया है कि जैबी जीन लाइक सीक्वेंस, अब ये इट मीन एवोल्यूशन के थ्रू ही हुआ होगा ये काम। जी। ठीक है। सब जो हमने कोई डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स डाटे को जनरेट करके, डाटे को एनालाइज करके हम ये प्रिडिक्शंस करनी है, हमने जूमी बनना है कि प्लांट्स के अंदर क्या हुआ होगा, इससे ये हो, इससे एप्लीकेशन हम, अगर ये हुआ होगा तो इसका जीन का फंक्शन उस तरह का हुआ होगा, ये है तो उसके बेस के ऊपर लोगों ने वाकई जब उस जीन को प्रिडिक्शन किया फंक्शन, फिर उसको जब इसको जीन को ओवर एक्सप्रेस करवाया, वाकई उसी तरह की फिनोटाइप आ गई जिस तरह उसने प्रिडिक्ट की थी। जी। तो इसलिए लोगों का फिर यकीन बढ़ता गया, वाकई यार ये जो काम है ये ठीक है, ऐसा ही हुआ सर, होगा, समथिंग लाइक तो सर दैट। अभी ये अगर अगर हम अभी अपनी इस क्रॉप का अ, अगर हम अभी अपनी इस क्रॉप का सेंटनी बनाएंगे तो हम ये सारी बातें इसमें कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं जी, लाइक। आज ये तो ना, ये सारा मैंने ही किया हुआ है, ये जो काम जो मैंने पिक्चर्स आपको दी हुई है सामने आपके सामने है, सारी हमारे जी स्टूडेंट्स ने जी। ही, ये इधर हमने ये किया, ये देखो ना, ये भी ये सारी मेरी अपनी पिक्चर्स हैं। ठीक है ना, आप इंशाल्लाह ये करेंगे और जी जी सर। हम, ठीक है, ये सारा काम हम करते हैं और यहाँ करते हैं करते हैं करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब है नेक्स्ट ठीक हो क्वेश्चन, गया। ये है कि, सॉरी, अच्छा, अब हम यहाँ पढ़ रहे थे, भी स्टडी जो करता है, फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉडल ऑर्गेनिज्म टू क्रॉप, हेल्प आइडेंटिफाई फंक्शनली कंजर्व जीन एंड रेगुलेटरी एलिमेंट्स। आगे है कि अंडरस्टैंडिंग सिंट्री रोल इन जीनोमिक्स, सिंट्री रेफर टू द कंजर्वेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ ऑर्डर विद इन द टू सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट आर बीइंग कंपेयर्ड। ठीक है। इट इज क्रूशियल इन हम्म अंडरस्टैंडिंग जिनोम एवोल्यूशन, वो जिनोम कैसे एवॉल्व हुआ होगा, उसका फंक्शंस क्या होगा, उसकी क्रोमोसोमल सेगमेंटेशन कैसी हुई होगी, और फिर उसकी जीन की जो कंपोजिशन है एवोल्यूशन के दौरान कैसी रही होगी, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जीन की कंपोजिशन का मतलब होगा जीन के नंबर्स। हम्म। अच्छा, दिस concept play a significant role in comparative genomics across different plant species, helping to understand the evolution relationship and functional genomics। के बाद है डुअल सिंटनी। डुअल सिंटनी क्या करती है, वह स्टैंडर्ड फोकस ऑन द कंजर्व रीजन डायरेक्टली। डुअल सिंटनी एनालिसिस अलाउ कंपैरिजन ऑफ टू कंजर्व्ड सेट ऑफ सीक्वेंसेस, enabling detailed evolutionary analysis and greater precision in phylogenetic analysis। ठीक है। और डुअल सिंटरी क्या होती है, इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम रीजन इन टू डिफरेंट स्पीशीज। वही अनलाइक स्टैंडर्ड सेंटरी, जो स्टैंडर्ड सेंटरी होती है ना, सिंपल सिंटरी, हम्म। वो होती है विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, ओके। जो कंजर्व्ड रीजन है। जो डुअल सिंटरी है तो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर आपस में। तो सर इसको ऑर्थोलॉगस, इसको भी ऑर्थोलॉगस कहेंगे ना फिर तो, क्योंकि डिफरेंट में है ना। हाँ, और ये जो ऑर्थोलॉगस है। जो विद इन द सेम पैरालॉगस होगा, जो विद इन द सेम होगा वो पैरालॉग होंगे। पैरालॉगस हमने पैरालॉगस रीजन भी मालूम करने हैं, ऑर्थोलॉगस, लेकिन हम हमने मालूम करने सिर्फ अपने जीन्स के, अपने। ओके। जैबी के ओके। ना। ये अच्छा, ये भी जो ऑफ। रेड लाइन है ना, जो रेड लाइंस हैं, ये आप जो जी। जिस जीन फैमिली के ऊपर हम काम करते हैं ये उनकी है। ओके। समझ आई? जी। ठीक हो गया। अब है नेक्स्ट हम्म क्वेश्चन, ये है कि सिंटनी इज इंस्ट्रूमेंटल इन जीन मैपिंग अलाउइंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर लोसाई अक्रॉस डिफरेंट प्लांट स्पीशीज। दिस अप्रोच इज क्रिटिकल इन अंडरस्टैंडिंग जीन लिंकेज एंड एवोल्यूशन। ठीक है। अब मैं आपको बता दूंगा कि ये एनालिसिस करना कैसे है, ये मैं आपको ये प्रेजेंटेशन भी भेज दूंगा। अब आपको ठीक है बताता हूँ सर। काम क्या करना है। क्वेश्चन ये है कि आप काम करना कैसे है। तो उसके लिए ये है कि आपने ना सबसे पहले अपने फाइटोसोम में जाना है। हम्म। पहले तो मैं ना टीबी टूल में जाता हूँ, टीबी टूल में, टीबी जी। टूल में जाके ठीक। जहाँ कैसे हमने ये कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, के लिए आपने ठीक। क्या करना है कि आपने ना ग्राफिक्स में जाना है। हम्म।
क्योंकि हमने कंपेयर करना है ना जिनोमिक्स को। जी जी सर। यहां पर लिखा होगा कंपैरेटिव जिनोमिक्स। ठीक। और यहां पर जाके ना आपने जो करना है ना, वन स्टेप एमसी स्कैन एक्स में जाना है। ठीक है। ठीक है, यहां आपने क्लिक करना है। हम्म। और यहां पर आपने ना पे दो फाइलें चाहिए। ओके। एक होल जिनोम की फाइल चाहिए, पूरे जिनोम की। ठीक हो गया। एक चाहिए जीएफएफ वाली फाइल, एक आपकी जो है ना कोआ की ना। कोकोवा की, ओके। इसी तरह ही हमें होल जिनोम सीक्वेंस दूसरी किसी भी ऑर्गेनिज्म की चाहिए, और उसी की जीएफएफ फाइल चाहिए। इनको कंपेयर करना है, दो ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, दोनों की हमें फाइल चाहिए, एक जिनोम वाली, एक जीएफएफ वाली। जी, ठीक सर। और यहाँ पर हम ये दोनों हमने इधर ऐड कर देनी है, फिर यहाँ पर आउटपुट कर देनी है। ओके। अच्छा, उसके बाद ये होगा कि जहां पर आप इसको अपलोड कर देंगे ना, जो फाइलें दोनों, ये आप स्टार्ट कर हम्म। देंगे, इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 आवर्स ओ। टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। ओके। ठीक है, हम्म। लेकिन ये फाइलें आपको कहाँ से मिलेंगी? आपने जाना है फाइटोसोम में, ठीक। और यहाँ जाके यहाँ इसके ना जिनोम में जाना है। ओके। क्या आप जिनोम में जाके आपने अपना वो जो कोकोआ है वहां जाना है। मैंने बताया था ना कि मेरा अभी पेपर कोकोआ पे पब्लिश हुआ है। जी जी सर, वो मैंने देखा था। वो मेरे एमएससी के स्टूडेंट की असाइनमेंट थी। अच्छा अच्छा अच्छा। साहब जो बड़ी ਤੁਸੀਂ मेहनत की उसने। ਤੁਸੀਂ देख लो, मैं क्लास में नहीं जिस तरह लेक्चर लेता होता हूँ, मैं बच्चों को असाइनमेंटें दे हाँ देता जी। हूँ। सही। तो बड़ी गल है, उन्होंने असाइनमेंट के पेपर छप पब्लिश कर देता है साटा। मेरे कई ऐसे पेपर पब्लिश हुए जो कि असाइनमेंट पे हैं। माशा। सर ये हमने 2.1 वाला लिया था। हाँ, ये ले जी लिया ना। जी। माशा। आपने इसको क्लिक किया, इसको डाउनलोड में गया है, जो मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। आपने ओके टू प्रोसीड करना है। ओके। यहाँ पर एक जिनोम फाइल आएगी, ओके। आपने यहाँ से दो फाइलें ले लेनी है। ओके। अच्छा, एक तो होगी असेंबली वाली, ये है। ऑर्थोलॉजी असेंबली। ये ऑर्थोलॉजी वाली नहीं लेनी हमने, ये असेंबली वाली, और जिसकी फाइल का साइज बहुत बड़ा होगा तकरीबन, ये वाला ना। ओके। और हाँ इसको जी। आपने क्लिक कर देंगे, ये डाउनलोड कर लेनी है आपने। ओके। एक आपने लेनी है जीएफएफ वाली, वो कहाँ से मिलेगी? वो भी इधर से नीचे मिल जाएगी। जीएफएफ ये आ गई। आपने ना एक्सॉन्स हाँ। डॉट जीएफएफ वो नहीं लेनी, जीन्स डॉट जीएफएफ वो लेनी है। ठीक है सर। इसको भी क्लिक कर दिया आपने, ठीक। इसको ऐड टू कार्ड कर दिया। फिर आपने व्यू ठीक। कार्ड करना है। अब यहाँ पर ये दोनों सी आ गई हैं फाइल, यहाँ पर आपने डाउनलोड हम्म। करेंगे। मेरी ऑलरेडी ज़ारा साइन इन मैंने सॉरी किया नहीं था पहले, अभी ये साइन इन हो गया है। आपने साइन इन करके फिर आपने इसको डाउनलोड में डालना है। ठीक हो गया सर। और यहाँ पर ब्राउज डाउनलोड करना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अब ये देखिए ये डाउनलोड हो गई। ऐसे ही आपने ठीक। अरेबिडोप्सिस का भी डाउनलोड कर लेना है। ओके। या आपने ना कोकोआ का अरेबिडोप्सिस के साथ, कोकोआ का राइस के साथ, कोकोआ का 4-5 के साथ आपने ऐसे समझो 2-2 घंटे लगने हैं। तो सर ये मैंने तो तीन आपने राइस ली है मैंने, और नहीं, साथ में मैंने अरेबिडोप्सिस और ये कोकोवा ही है, बस ये तीन मैंने ली थी। आपने 3 ले ली थी ना, अब आपने ना इसको जिस तरह मैं दिखाता हूँ ना, ये देखो, नो वाइड, नो वाइड टी कोकोआ। आप देखिए ना इसको, आप इसके इमेजेस में जाएं। हम्म। अ, इसमें आपको सिंटनी, ये देखो ना, ये देखिए ये पेपर है, ये देखो इसमें जो जीन फैमिली बहुत बड़ी है, इसलिए लाइनें ज्यादा लगी हुई हैं।
ये ट्यूब ब्रोमो कोकोआ। ठीक है। अब इसमें जाके हाँ हाँ। देखे ना, आप ये नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ये नीचे आ जाए, ये देखो ये सिंटनी ब्लॉक इन्होंने, ये नहीं, ये तो ये सिंपल सिंटनी है। ओके। ये वाला, ये देखे ना इन्होंने क्या किया हुआ है, विजुअलाइजेशन ऑफ द सिंटेनिक रीजन सिंटनी ऑफ द ग्रास जीन इन कोआ विद द ग्रास जीन ऑफ अरेबिडोप्सिस थलियाना इकोकोआ एंड सोलेनम इंडिकम। ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला, ये क्रोमोसोम 1 2 3, ये कोकोआ है। ओके। नीचे अरेबिडोप्सिस आ गया ये। ठीक है। फिर कोकोआ, ये ऊपर वाला कोकोआ है। हाँ जी। नीचे फिर पॉपुलस ट्राइकोमा आ गया। हाँ जी। फिर ये ओके। कोकोआ है, कम से कम इन्होंने 3 किए हुए हैं। ठीक है। तो सर ठीक है ना, तो मेरे पास ये रैबिडोप्सिस है, कोकोआ है, और साथ में वो हो जाएगा, राइस हो जाएगा, बस तीनों का आपस राइजा में, सैटिवा। लेकिन और ये तो 2 हो जाएंगे ना आपके। हाँ जी। थालियाना, कोकोवा और राइजा सैटिवा, सर तीन हो जाएंगे ना? नहीं नहीं, आपने कोकोआ का राइस के साथ कर लिया, कोकोआ का किसके साथ किया, रैबिडोप्सिस के साथ कर लिया, 2 हो जाएंगे। हाँ जी। ओके। तो फिर कोकोआ तो का फिर क्या? आपने आपने कोकोआ का किसी और के साथ कर ले, किसी के साथ भी कर ले, जो कोशिश करेंगे जो सेम फैमिली के अंदर हो, ओके। कोई एक आध वो ले ले। ठीक सर। लेना ऐसे ही है, फाइटोसोम से डाउनलोड कर लेना उसका जिनोम फाइल और जीएफएफ फाइल। ठीक है। हाँ जी। फिर जी। आप, अब आप इसको तो भैया ठीक फिर है। अपलोड करेंगे ना, ड्रैग करेंगे पहले, आपने वो जितना ये फिर इस फाइल डाउनलोड हो गई है, फिर जाके आपने इसको अपने फोल्डर में ले जाना है, यहाँ से कट करना है। क्या डेस्कटॉप पे मैंने आपका फोल्डर बनाया हुआ है कि नहीं? जी जी सर, नीला ऊपर वाला, ऊपर, इससे ऊपर, नीलम ये भी कोकोवा, नीचे हाँ, ये वाला। ये देखो ना, हाँ इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ आके इसको मैंने क्या कर दिया कि एक्सट्रैक्ट पेट्रोल। था, तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये फाइटोसोम में जाएंगे, ये अब आपने खुद करना, मैं तो जस्ट आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। नो आपने प्रॉब्लम सर। असेंबली में जाना है, ये आपका आ गया कोकोआ का जिनोम। ओके। ये आपने इसको यहाँ करके यहाँ ऊपर ऊपर ऐसे कर देना है। ठीक सर। ये ऊपर चला गया। अब नीचे इसकी जीएफएफ वाली फाइल, अब जीएफएफ वाली फाइल जो है, वो आपने इसी के अंदर ही होगी, नहीं सॉरी इधर नहीं है, जो आपका असेंबली असेंबली थी ना, अब ऊपर जाए एनोटेशन, जी। ये जीएफएफ वाली होगी। ओके। ये जीएफएफ वाली आपने इधर कर देनी है। ठीक। इसी तरह ही आपने रैपिडोप्सिस का भी जिनोम और जीएफएफ इधर अपलोड कर देना। ठीक है फिर सर, यू कट आउट। इसी के फिर हाँ जी आउटपुट हाँ में जी। आपने इधर एक, और इसको स्टार्ट कर देना फिर। सॉरी सर, आउटपुट में क्या करना है? जस्ट आपने इसको दे देना कि इसकी जो फाइलें बनेगी ना इसकी, हाँ वो जी। वो सेम कहाँ हो। ओके फाइन। समझो ना, आपने उसको पाथ दे दिया, हमने इधर ही सेव कर लिया उसको। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये घंटा डेढ़ 2 घंटे लगा रहेगा, उसके बाद इसको फिनिश कर देगा ये। फिनिश करने के बाद कोई ठीक। 25 30 फाइलें बनेंगी। अच्छा। उनमें से हमें सिर्फ 3 फाइलें चाहिए होंगी। तो सर आपके पास कोई प्रॉनी नहीं है जो मैं देख सकूं? अच्छा, आप वीडियो है, मैं आपको बता भेज भी दूंगा। ठीक। ठीक ठीक। है, जिसके ठीक। अंदर ये काम किया हुआ है, ये वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा, वो भी भेज दूंगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि 3 फाइलें हमें चाहिए होंगी। ठीक है। उसमें से एक होगी कॉलिनेरिटी वाली फाइल, शायद किसी पॉलिनैरिटी। स्टूडेंट ने मुझे भेजी हो, तो मैं देख लेता हूँ। जीएफएफ, ये ये मुझे लगता है बड़ी है, मानी भेजी थी मुझे। ये देखना, ये 3 फाइलें इस तरह की होंगी, ये बीटा वुल्गैरिस और रैबिटोप्सिस की हैं। ठीक है। एक ओके।
ये मैं आपको ना तीनों भेज देता हूँ इस तरह की। ये बाकी फाइलें नहीं आपने लेनी, सिर्फ ये तीन लेनी है। ठीक सर। काफी ज्यादा फाइल्स होंगी। अच्छा ये हो गई। अच्छा इसमें मैं तीनों को आपको वैसे भेज देता हूँ। एफ ए जी जी स्थलियाना, एफ हाँ एफ है ना। एफ ए जी है। अच्छा मैं आपको ना ये भेजता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि करना क्या है आपने। अच्छा इसकी ये तीनों फाइलें जो है ना, अ, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। और आपने से उनमें से ये तीन फाइलें ही रखनी है, ठीक हो गई? ये मैंने सारी भेज दी है आपको। अब ओके हमने सर, करना ठीक क्या है। है, अब जब ये फाइलें जनरेट हो जाएंगी, फिर आपने ग्राफिक्स में जी। जाके कंपैरेटिव जीनोमिक्स में जाके डुअल सिंटनी प्लॉट, अब यहाँ पर प्लॉट बनेगा ठीक है। वो क्लिक करेंगे। ये जो तीनों फाइल्स है ना, जी सर। ये मैं आपको अभी करके दे देता हूँ, एक करके दे देता हूँ। अच्छा इसको मैं सेव कर लूँ पहले, तो फाइल्स को फर्ज किया, इसको मैं डेस्कटॉप में जाके ये जो है, एक मिनट, कोर्स वर्क, ये मेरी स्टूडेंट अरीबा, उसी के फाइल में रख देता हूँ। ठीक है। और ये दूसरी फाइल, ये तीसरी फाइल, ठीक हो गया। अच्छा और जी सर। इन तीनों फाइलों को अब देखना, मैं अपलोड करता हूँ तो क्या होगा कि किधर है किधर है किधर है ये। ठीक है, इसको डेस्कटॉप पे जाएं, कोर्स वर्क, यहाँ पर ये तीनों फाइलें कोलिनैरिटी, सीटीएल और जीएफएफ, ये तीन फाइल हैं। जी सर। ये ओके। पहली कौन सी है? डोल सेंटनी प्लॉट सीटीएल सर। सीटीएल क्या यहाँ लिखा हुआ है? सर ऊपर सबसे ड्रैग एंड ड्रॉप एंड इनपुट सीटीएल फाइल हियर। वो तो सीटीएल फाइल है, लेकिन ये कॉलिनैरिटी वाली है, ये जीएफएफ है। ये हाँ कॉलिनैरिटी जी, जो है जीएफएफ। हाँ जी, जीएफएफ। अच्छा ये सीटीएल। कॉलिनैरिटी वाली आपने बिल्कुल नीचे ले आनी है इसको ना। ठीक। अच्छा और डुअल ये है, ये है वो दूसरी, ये सीटीएल फाइल ये वाली ना, इसको ऊपर कर दिया। ओके। ये ठीक। जीएफएफ वाली है। ये सेकंड में आ जाएगी। ये जीएफएफ है। जी जी, सेकंड वाली सिंपलीफाइड जीएफएफ फाइल ही है। हाँ ये इधर ऐड कर दी। ठीक है। जी। और इधर इसको करेंगे ना, तो हमारे पास ये देखो ना बन गया। ऑलराइट। लेकिन इसके अंदर अभी रेड नहीं बना ना। हाँ जी। वो रेड कैसे बनेगा? जो इनकी हमारी आईडीज होंगी ना, वो इधर हम ऐड कर देंगे। ओके। वो कैसे होगी? ये अरीबा ने मुझे आईडीज भी भेजी होंगी, कंफर्म है, नीचे या नहीं भेजी भेजी। अच्छा इसमें ये इसकी ना ओरिजिनल आईडीज आपने इधर ऐड करनी है। ओरिजिनल प्रोटीन, आईडी। पर ये ना रॉ डाटा नहीं जो हम डाउनलोड करते हैं, ये वाली जो ओरिजिनल आईडीज है। जी 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 जी। एक सेकंड लिया, हाँ। हाँ। ठीक है ना, ये वाली। और ये बाद में इसको रीनेम किया ना, हमने ओरिजिनल चाहिए। ओके, वो है, ओरिजिनल भी है सर। हाँ ठीक। अब ये देखना, यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ये है। सर वो फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे। अच्छा अब ये देखना, कॉलिनैरिटी वाली फाइल को आपने देखना है ना, एडिट विद नोट प्लस में जाएंगे। अब यहाँ पर आपने देखना कि इन्होंने, ये है हमारा रेबिडोप्सिस का है, ये वाला जीन, जी। ये है बीटा वुल्गैरिस का। अब यहाँ पर देखें ना, ओके। जीन आईडी तो 0.1 तक होता है ना। हम्म। आगे EL 10.1.1, ये इन्होंने एक्स्ट्रा ही डाला हुआ है नाम के साथ। ठीक हो गया। इट मीन्स दैट हमने इसमें से जो आईडीज लेनी है ना, ये वाली, जी। जो भी हमारी कौन सी थी, अब हमने क्या करना है कि इसके साथ ये भी ऐड करना है, EL 0.1। समझ आ गई?
सर कहाँ पे ऐड करना है? अब ये देखो ना, यहाँ पर वो नहीं है ऐड। हाँ जी। यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आईडी है ना इसका। जी जी। लेकिन ये